केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर हैं। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। बैरागी कैंप मैदान में आयोजित होगी प्रदर्शनी। सहकारिता विभाग की बड़ी प्रदर्शनी होगी। सरकार के 4 साल की उपलब्धियों से जुड़े हुए स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। तो 7 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के दौरे पर हैं। उनके हरिद्वार दौरे को लेकर खास व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम धामी की ओर से भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया है। बता दें कि धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से जुड़े हुए स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। तो खास व्यवस्थाएं गृह मंत्री के दौरे को लेकर की गई। बैरागी कैंप मैदान में प्रदर्शनी आयोजित होगी। सहकारिता विभाग की बड़ी प्रदर्शनी आयोजित होगी। सरकार के 4 साल की उपलब्धियों से जुड़े हुए स्टॉल्स लगाए जाएंगे। बड़ा आयोजन है और हरिद्वार आसपास के क्षेत्रों से और उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों से प्रमुख जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अन्य जो समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, वो सभी सहभागी होंगे और यहाँ पर हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होगा। पूज्य संतगण भी इसमें रहेंगे। अन्य जो हमारे सामाजिक संगठन चलते हैं, धार्मिक संगठन चलते हैं, उन सभी को आमंत्रित किया जा रहा है और विशाल महारैली होगी। आप देख ही रहे हैं, इसकी तैयारी बृहद स्तर पर चल रही है और इसमें मुख्य रूप से बीएनएस में जो बदलाव हुए हैं, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता में 3 कानून आए हैं, उन 3 कानूनों के आने से किस प्रकार से जनता के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं, उनके लिए न्याय त्वरित गति से मिलने लगा है, प्रभावी तरीके से हुआ है, उसकी यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और उसका पूरा एक पुलिस विभाग और भारत सरकार के प्रतिनिधि उसका संयोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो पिछले सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, जो उपलब्धियाँ उत्तराखंड राज्य की रही हैं, उसका भी यहाँ पर एक आयोजन होगा। बहुत उत्साह है लोगों में और बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। होली का भी त्यौहार है, उसके बावजूद भी लोगों में बहुत इस 7 तारीख के कार्यक्रम को लेकर अत्यधिक जोश है। सर, 4 साल की उपलब्धि सरकार की बताई जा रही है, जैसे कि 1 साल चुनाव के लिए बचा है, तो एक चुनावी श्रेणी मान सकते हैं इसको सरकार की ओर से? देखिए, चुनाव तो अपने समय से होगा ही, लेकिन हम लोग जो काम अभी तक हुआ है वो सब काम भी जनता के सामने लगातार रखते आए हैं। तो इस बार भी रखेंगे। जो ये कालखंड हो रहा है, इस कालखंड का भी और आने वाले समय की जो हमारी रूपरेखा है वो भी उत्तराखंड की जनता के सामने रखेंगे। ईरान युद्ध के कारण से मंगलौर क्षेत्र के कुछ लोग भी वहाँ पर देख रहे हैं, उनको लाने की नहीं, उसके लिए हम विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं और हमारा जो दिल्ली का आरसी कार्यालय है वो लगातार उस पर काम कर रहा है। अनेक लोगों से वहाँ संपर्क भी किया गया है। सभी को सुरक्षित निकालने के लिए हम पीएमओ से भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, अन्य जो वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन करने वाले लोग हैं, उन सभी के संपर्क में हैं। हमारा प्रयास है सभी को सुरक्षित निकालने का। सोमवार 4 धाम यात्रा को लेकर आगे सर 4 धाम यात्रा में वाली है। 4 धाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अंतिम चरण में उसकी तैयारियां हैं। अच्छा 4 धाम यात्रा होगी, एक अच्छा अनुभव यहाँ से लोग लेकर जाएंगे। इसी प्रकार से कुंभ मेला भी बहुत अच्छा आयोजन उसका हो, बहुत दिव्य हो, भव्य हो, उसकी हर स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मैं स्वयं भी सभी बैठकों में प्रतिभाग कर रहा हूं। बाकी प्रशासन के स्तर पर सब तैयारियां चल रही हैं।